बाबा, आज आप इतने अरसे बाद हमारे साथ शाम की चाय पी रहे हैं। हाँ बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि रोजाना शाम की चाय तुम लोगों के साथ पिया करूँ। That's not possible. आप इतना बिजी रहते हैं, आपके पास हमारे लिए टाइम ही कहाँ है। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो तुम मेरे साथ चला करो शाम की चाय पीने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे साथ पार्टी मीटिंग में चला करो, लोगों से बातें करो, सियासत को समझो। आखिर मेरे बाद तुमने ही तो सीट संभालनी है। बाबा, मुझे सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे दूर ही रखे इस डर्टी पॉलिटिक्स से। अरे सियासत को गंदा हम लोगों ने खुद किया है बेटा। अब तुम जैसे लोग आएंगे तो सियासत में बेहतरी आएगी ना। बेहतरी लाने के लिए और बहुत लोग हैं, मुझे माफ रखें प्लीज। सुन रही हो अपनी बेटी की बातें? मैंने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया कि मेरा कोई बेटा नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की काबिलियत पे पूरा यकीन था। और ये फरमा रही हैं कि मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, और इन तमाम बातों में कसूर तुम्हारा है। क्या समझता है खुद को? ये लो चाय पियो, उठो। नहीं पीनी मुझे चाय। जिस वक्त पीनी थी उस वक्त तो मिली नहीं। अब यही चाय ना उसके जाके सर पे उंडेल दे। क्या हो गया तुम्हें? वो ऑफिस का काम कर रहा था, काम करेगा तो तरक्की होगी ना, और शादी के बाद तुम्हें ही सुख मिलेगा। सुख सुख नहीं देगा वो मुझे कभी। बस बदतमीजी करवा लो उससे, शादी के बाद भी बदतमीजी करेगा वो। तुम करती हो उससे झगड़ा। अब देखो, मैंने थोड़ी उसे कहा था समोसे लेकर आओ, उसे पता है ना कि तुम्हें पसंद है, खुद लेकर आया। कितना ख्याल रखते है तुम्हारा। ख्याल रखता है। पर रहने दे, सीधे मुंह तो बात नहीं करता मुझसे, ख्याल रखता है। लेके चली जाओ फिर। ठीक है। अब एक काम करिए, ट्रे रख के चले जाए। मेरे समोसे मैं ही खाऊंगी। आ जाओ। ये आप क्या हर वक्त किताबों में घुसे रहते हैं? हाँ, ये लो रखती है। वो असलान आ गया? हाँ, अभी आया थोड़ी देर पहले। आज मेरी शाइस्ता से बहुत लंबी बात हुई। सब खैरियत है ना? वो सलीम की शादी कर रही है तो उसने लड़की की तस्वीर भेजी है, आपको भी दिखाऊंगी अभी। अभी दूसरों की बहुओं की तस्वीरें कब तक दिखाती रहोगी? अपने लिए कोई बहू देखी है या नहीं देखी? वैसे आजकल तो लड़के अपने लिए पहले से ही लड़की पसंद कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि असलान ऐसा करेगा। कम से कम मुझे नहीं तो तुम्हें जरूर बता देता। जी, वैसे उसने जिक्र किया है। लड़की देख ली है? जी। तो फिर बिस्मिल्लाह करो, देर किस बात की? और ये क्या खाली चाय पिला रही हो मुझे? साथ में कुछ मिठाई उठाई मंगवाओ। आपको तो बस बदपरहेजी का बहाना चाहिए। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है आपको मिठाई के लिए। अरे सलमा बेगम, जब डॉक्टर सुनेगा कि हमारे बेटे की शादी हो रही है तो वो खुद मुझे मिठाई खिलाएगा। वैसे कोई तस्वीर दिखाई उसने? तस्वीर देखने की जरूरत नहीं है, उस लड़की को हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा,
ये तो और भी अच्छी बात है। वो मैंने आपसे एक दफ़ा जिक्र किया था ना, फारूक जमान की बेटी जो अरसलान की क्लास फेलो है। हाँ, तो ये कि अरसलान उससे शादी करना चाहता है। उसने तुम्हें कहा और तुम मुझे बताने चली आई। हद होती है सलमा। तो मैं और क्या करती? उसी वक्त उसके जहन से इस ख्याल को निकाल देना चाहिए था। फारूक जमान से हमारा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वह है दुश्मनी का। मुझे अरसलान से ऐसी हिमाकत की तवक्को नहीं थी। तवक्को तो मुझे भी नहीं थी, मगर क्या? हद होती है सलमा। उसने कहा और तुम मुझे बताने चली आई, जैसे तुम्हारे लिए ये कोई बात ही ना हो। मैं तो सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि इससे पहले कि उनकी मोहब्बत मजीद परवान चढ़े, आप उसे रोकने की कोई तदबीर कर लें। कौन सी तदबीर? उसे साफ साफ बता दो कि उस खानदान में उसका रिश्ता नहीं हो सकता। बाबा ठीक कहते थे कि बच्चों को बचपन ही से जहन में डाल देना चाहिए कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। उसे याद दिलाओ कि उसके चाचा को कैसे कत्ल किया गया था, कौन कौन उसके चाचा के कत्ल में शरीक था, किस किस की साजिश थी, बताओ उसे। अच्छा बस आप इतना गुस्सा ना करें। क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं? बैठे, यहाँ बैठे आप, बैठे, मैं समझाऊंगी उसे। शादी करेगा उस खानदान। बैठे। ये ले, चाय पिया। नहीं पीना चाह। मैं समझाऊंगी ना उसे। कैसी हैं आप? क्या आफत आ गई? फोन पे तो कह रहे थे कि बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन तुम तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्यों? जरूरी बात में खुशी नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, लेकिन उसमें इतनी इमरजेंसी नहीं होती। मेरी और तुम्हारी शादी से ज्यादा इमरजेंसी किस बात में हो सकती है? अब ये मत कहना कि शाम को बारात ला रहे हो। बारात भी बहुत जल्दी लेके आऊंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहा हूँ। What? तुमने घर पे बात कर ली और वो मान भी गए? जी जनाब, मैंने मॉम से बात कर ली है और मॉम आज डैड से बात करेंगे और कल हम आपके घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब तुमने अभी तक डैड से बात नहीं की? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं एक मशरकी लड़का हूँ, कैसे मैं अपने डैड के पास जाके कह सकता हूँ डैड मेरी शादी करवा दीजिए, मैं बड़ा हो गया। मॉम ही बात करेंगे ना। सर प्लीज, मैं अब इस कश्मकश से बाहर आना चाहती हूँ। मैं हर बार अपने दिल को समझाती हूँ कि हमारा मिलना पॉसिबल नहीं है, और तुम हर बार इस दिल को उकसा देते हो। तुम्हारा दिल तुम्हारी बात कैसे मानेगा? क्योंकि वो दिल तो मेरे पास है। खैर, अपने दिल की फिक्र छोड़ो, ये मजबूत हाथों में है। और अगर इन हाथों ने दिल तोड़ दिया तो अपने हाथों से इन हाथों को काट देना।